हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हो। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पीसीएम लर्निंग एकेडमी पर पुनः स्वागत है। दोस्तों, क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर फर्स्ट में आज हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ने वाले हैं और इसी वीडियो में आज हम लोग वैद्युत बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक पढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस तरह का डेफिनेशन आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। एनसीईआरटी में वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, ये आपसे एग्जाम में बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है, लेकिन वहां पर आपको इस तरीके का इतना अच्छा आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगा। आपको हर चीज मिलेगा एनसीईआरटी में, लेकिन आपको वहां पर एक थ्योरी के रूप में, एक कहानी के रूप में वहां से आपको निकालना रहेगा और वो चीज मैं वहां से चुन के नहीं निचोड़ के लेकर आया हूं और जितने भी वैद्युत रेखाओं के गुण हैं उनको पॉइंट वाइज लेकर आया हूं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत क्षेत्र पढ़ेंगे और चलते हैं, जानते हैं वैद्युत क्षेत्र के बारे में। कि वैद्युत क्षेत्र कहता है कि किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण के बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक चार्ज ले लिया, ये कोई आवेश है और ये हमने इसको एक सर्किल से ड्रा कर दिया। ठीक है, ये चार्ज के चारों ओर हमने दो आवेश रख दिया, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू क्यों रखा? क्योंकि प्लस प्लस से हमेशा प्रतिकर्षण करता है और माइनस प्लस से हमेशा आकर्षण करता है। तो ये वाला चार्ज जो होगा वो आवेश इस वाले आवेश से, ठीक है, जहां से वैद्युत बल रेखाएं निकल रही हैं, प्लस आवेश से आपको पता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं। प्लस आवेश से वैद्युत बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं और माइनस से आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, माइनस क्यू चार्ज में क्या होता है कि वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक, तो प्लस क्यू चार्ज के बीच में जो बल लगेगा वो प्रतिकर्षण का लगेगा और प्रतिकर्षण का बल जो होता है वो इस चार्ज के दूरी की तरफ, यानी इसको ढकेलने का प्रयत्न करेगा। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है और ये भी प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, तो ये भी प्लस क्यू है, तो इस पर या इस चार्ज पर इसके कारण का हो, ठीक है, इस चार्ज पर इसके कारण जो बल लगेगा वो इधर की ओर लगेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है और दूसरा हमने कोई टेस्ट चार्ज ये माइनस क्यू लेकर आए हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस प्लस क्यू की तरफ यानी अंदर की ओर लगेगा। यहाँ पर आपको आकर्षण होगा और यहाँ पर आपको प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, यहाँ यानी आपको रिपल्सन होगा और यहाँ पर आपका अट्रैक्शन होगा। तो आपको ये एक जनरल भाषा में मैं समझा दूं वैद्युत क्षेत्र के लिए। जैसे मान लीजिए आपने ठंडियों में यहाँ पर आपने अलाव जला दिया, ठीक है, ये अलाव जल रहा है और इसके चारों ओर आप बैठे रहते हैं, इसके चारों ओर आप बैठे रहते हैं, तो जहाँ तक आपको इस अलाव की गर्मी महसूस होती है वहाँ तक समझ लीजिए वैद्युत क्षेत्र रहता है। ठीक है, अगर आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, आप यहाँ पर बैठे हैं, तो क्या इसकी गर्मी आपको महसूस होगी? महसूस ही नहीं होगी। तो आप कहेंगे थोड़ा मैं खिसक कर यहाँ आ जाता हूँ, फिर भी आपने कहा नहीं यहाँ पर भी मुझे गर्मी नहीं महसूस, क्योंकि मुझे अभी भी ठंडी लग रही है, यहाँ तक कोई मुझे उसका लव का कोई आँच ही नहीं लग रही। फिर आप कहेंगे अच्छा मैं यहाँ पर बैठ जाता हूँ, तो आपको कुछ गर्मी लगने लगती है और जैसे थोड़ा सा पीछे फिर यहाँ पर आते हैं फिर आपको नहीं लगती। इसका मतलब आपको गर्मी इसी पर लग रही है। तो इससे यहाँ से दूरी हम मिला लेते हैं, मान लीजिए रेडियस आर है, तो चारों ओर आर ही रेडियस पर आपको उतनी ही गर्मी यानी उतना ही वैद्युत क्षेत्र का अनुभव होगा। ये रहा वैद्युत क्षेत्र। ठीक है, इस अलाव का काम कर रहा है ये प्लस क्यू आवेश, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, ठीक है, जहां पर कोई अन्य आवेश, कोई भी आवेश मान लीजिए यहाँ पर चला आया, तो यहाँ पर इस आवेश के वैद्युत क्षेत्र का अनुभव कर रहा है, तो हम कहेंगे ये सभी दूरियां जो होंगी इस सर्किल की आर रेडियस में वो वैद्युत क्षेत्र कहलाएंगे। ठीक है, तो जनरल भाषा में किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर कोई अन्य चार्ज आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक है, ये समझ लिया। अब वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत बल रेखाओं के बारे में। तो सबसे पहले वैद्युत बल रेखाओं का डेफिनेशन हम लोग समझ लेते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र धन आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इसका मतलब ये है कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है, अभी मैंने बताया था इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र होता है।
वैद्युत क्षेत्र में अगर मान लीजिए कोई आवेश है, ये भी प्लस क्यू है, ठीक है, तो यह इस पर फोर्स लगाएगा राइट डायरेक्शन में, ठीक है, इस पर फोर्स लगाएगा और ये स्वतंत्र रूप से रखा है, तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ये मूव करता जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में चलने लगेगा, ठीक है। अगर इसकी दिशा, मान लो इसकी बल की दिशा अगर चेंज कर दी जाए, मान लो बल इधर से लगा दिया जाए, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र हो, तो ये जो चार्ज है वो इधर की ओर चलने लगेगा, ठीक है, यानी जैसे जैसे इसकी दिशा हम बदलेंगे उधर ही ये चार्ज चलना प्रारंभ कर देगा। यानी यही तो कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र में किसी स्वतंत्र दान आवेश के मार्ग को वैद्युत बल रेखा कहते हैं, यानी जिधर बल लगेगा उधर ये चार्ज चलना प्रारंभ कर देगा। हम कह सकते हैं कि आवेश चलने के लिए अगर स्वतंत्र हो तो वो बल की दिशा में चलने लगेगा, ठीक है। यदि बल की दिशा निरंतर बदल रही है, ठीक है, तो इसका मार्ग भी बदल जाएगा, ठीक है, यानी इस आवेश के चलने का मार्ग भी बदल जाएगा और इसी के मार्ग को हम लोग वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं हाँ, वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं, अभी मैंने बताया, ये प्लस क्यू से बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, ये सभी क्या हैं, वैद्युत बल रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं, अगर इस रेखा के अनुदिश कोई चार्ज है, अगर प्लस क्यू का है, तो ये वैद्युत बल रेखा इधर की ओर इसको चलना प्रारंभ करा देगा, ठीक है। अगर माइनस होगा तो यहाँ पर आकर्षण होगा और ये इधर की ओर मूव करेगा, ठीक है। तो हमने ये समझना है कि प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं इसके बाहर की ओर जाती हुई प्रतीत होती हैं और माइनस क्यू चार्ज से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो आती हुई प्रतीत होती हैं। ये सभी जो हमने एरो से दिखा रहे हैं ये वैद्युत बल रेखाएं हैं। इन्हीं वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। अब हम लोग वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में जानेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये गुण होते हैं इसके, ठीक है। नंबर 1, ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये प्लस क्यू चार्ज है कोई, ठीक है, और ये मान लीजिए माइनस क्यू चार्ज है कोई, ठीक है। हमने बताया कि प्लस क्यू से वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो यहाँ से निकलती हुई प्रतीत होती हैं, यानी यहाँ से निकलती हैं और माइनस पर आकर मिल जाती हैं, ठीक है। ये वैद्युत बल रेखाएं हैं, प्लस क्यू आवेश से निकलेंगी और माइनस क्यू आवेश पर जाकर ये समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। इसी तरह यहाँ से भी इसे वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और माइनस क्यू पर इसे समाप्त हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, डॉट डॉट ऐसे ऐसे आके यहाँ पर ऐसे मिल जाएंगी। ऐसे बहुत सारी वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और ऐसे आकर यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। यही कह रहा है कि ये रेखाएं धन आवेश से चलकर यहाँ से चल रही हैं और माइनस क्यू आवेश पर ये आकर समाप्त हो जा रही हैं, ठीक है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। अभी बताया था मैंने इससे पहले कि बल की दिशा किधर होती है। नंबर 3, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर काट नहीं सकती। यहाँ पर देखिए जो बल रेखाएं हैं ये कभी काटेंगी नहीं, ठीक है। इसे यहाँ पर समझा देते हैं। जिससे मान लीजिए ये प्लस क्यू है और यहाँ पर ये माइनस क्यू है। यहाँ से जो चार्ज निकलेगा, जो वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी वो माइनस क्यू पर आएंगी। दूसरी भी इसी तरह यहाँ से निकलेगी, लेकिन इसको कभी कट नहीं करेगी, ठीक है। इसके बीच में थोड़ा सा गैप जरूर रहेगा, यानी ये इस प्रकार कभी नहीं जाएंगे, कभी कट नहीं करेंगे। यानी एक वैद्युत बल रेखा दूसरी वैद्युत बल रेखा को कभी कट नहीं कर सकती, ठीक है, असंभव है ऐसा, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट पर। ये रेखाएं खींची हुई लचकदार होती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसमें कुछ लचक है, ठीक है, लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयत्न करती हैं। इसी कारण विपरीत आवेशों में आकर्षण होता है, ठीक है। कौन सा मैं पढ़ रहा था, ये 4th नंबर ना, विपरीत आवेशों में आकर्षण। ये तो पहले ही बताया था कि प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, ठीक है। यहाँ से वैद्युत बल रेखाएं निकलेंगी और यहाँ पर समाप्त हो जाएंगी। देखिए इसमें कुछ लचक है, ठीक है, ये रस्सी की तरह देखो ये लचक गई है, ठीक है। ये सीधी नहीं है, ये लचक गई है, यानी यहाँ से निकलेंगी और माइनस के ऊपर आके समाप्त हो जाएंगी। इसलिए यहाँ पर ये आकर्षण हो रहा है। तब ये क्या कर रहे हैं, ये वाला जो माइनस है इस प्लस आवेश वाले वैद्युत बल रेखा को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, ठीक है, यानी ये लचक इसमें पैदा कर दे रही है।
और फिफ्थ नंबर जो है, ये रेखाएं अपनी लंबाई की दिशा में एक दूसरे से दूर हटने का प्रयत्न करती हैं, इसी कारण समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ठीक है, समान आवेशों में, जैसे मान लीजिए यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस, ये भी प्लस क्यू चार्ज है, सॉरी समान कह रहा है। ठीक है, समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। यहाँ से अगर वैद्युत बल रेखा, यहाँ से अगर कोई वैद्युत बल रेखा निकलेगी तो इसकी तरफ नहीं जाएगी, यानी यहाँ से निकलेंगी तो ऐसे इधर की ओर चली जाएंगे, क्योंकि ये वैद्युत बल रेखा यहाँ वाली जो होती इसकी वैद्युत बल रेखा को प्रतिकर्षित करेगी और ये भी इससे निकल जाएगी, लेकिन कभी ये कट नहीं करेंगे। ठीक है, ये ऐसे अपनी तरफ इधर की ओर चली जाएगी और ये इधर की ओर चली जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अगर दूसरी कोई वैद्युत बल रेखा निकलेगी तो ऐसे जाती हुई प्रतीत करेगी, लेकिन इसका जो प्रभाव होगा यहाँ तक होगा। ठीक है, ये आने नहीं देगा। ठीक है, इसे क्या करेगा, ये इधर की ओर मोड़ देगा। सेम इसी प्रकार ये भी इधर की ओर ऐसे मोड़ देगा, यानी वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं अगर आवेश जो होता है वो कैसा होता है, समान होता है। ठीक है, यानी ये दूर हटने का प्रयत्न करती हैं। ठीक है, तो इसके बीच में मान लीजिए ये पॉइंट जो होता है, यहाँ पर दोनों आवेशों के कारण समान वैद्युत क्षेत्र रहता है, यानी यहाँ पर इक्वल वैद्युत क्षेत्र रहता है। यहाँ पर कोई आवेश आप रख दोगे ना तो ये इधर जाएगा ना तो ये इधर जाएगा, बीच में ऐसे लटका रहेगा। ठीक है, ऐसे रहेगा। और इधर वाली वैद्युत बल रेखा इधर की ओर चली जाती हैं, इधर की इधर की ओर, इधर की इधर की ओर, और यहाँ की ऐसे इधर की ओर, ऐसे इधर की ओर, इधर की ओर, लेकिन ये इधर से इधर की नहीं जाएंगी, क्योंकि ये वाली वैद्युत बल रेखा इसको क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, इससे दूर हटने का प्रयत्न करेगी। अगर माइनस होता तो ये ऐसे आ जाती। ठीक, तो ये रहा वैद्युत बल रेखाओं के गुण। आई होप आप समझ गए होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बताएंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को पढ़ते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई कहते हैं। इसे वेक्टर ई से डिनोट कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए किसी वैद्युत क्षेत्र ई में आवेश क्यू नॉट, ये परीक्षण आवेश है। ठीक है, यहाँ पर जो कहा गया है, किसी वैद्युत क्षेत्र ए में आवेश क्यू नॉट पर लगने वाला बल एफ। ठीक है, फोर्स हमेशा जो होता है वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, एफ हो तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F अपान क्यू नॉट होती है। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। ठीक है, ये जनरल फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का, और यहीं से हम फोर्स का यानी बल का भी हम फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। यानी बल बराबर होता है, क्यू को यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे E इंटू क्यू नॉट। ठीक है, जब हम बल, हमें कहीं पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिल जाएगी तो उसको क्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें बल मिल जाएगा। यानी अगर हमें बल मिला है तो क्यू नॉट से डिवाइड कर देंगे तो हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन मेन व्यंजक हमारा यहाँ पर जो है E इट इज इक्वल टू F अपान क्यू नॉट है। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डेरिवेशन करेंगे।